राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है दूसरी शादी। रीना को लगा था कि उसका पति सिर्फ ऑफिस में बिजी रहता है, लेकिन एक दिन पड़ोसन ने जो खबर दी उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पति ने चुपके से दूसरी लड़की से कोर्ट मैरिज कर ली थी, और जब ये सच पूरे घर के सामने आया तो रीना ने ऐसा फैसला लिया कि सास, ससुर और पति सब सन्न रह गए। रीना की शादी को 4 साल हो चुके थे। शुरू शुरू में सब ठीक था, लेकिन पिछले 1 साल से उसके पति अमित का व्यवहार बदल गया था। घर में रहते हुए भी वह हमेशा फोन में लगा रहता, देर रात तक किसी से चैट करता, और अगर रीना पूछती तो बस इतना कह देता, ऑफिस का काम है, तुम्हें हर बात में शक क्यों होता है। रीना कई बार चुप रह जाती, लेकिन मन के अंदर कुछ न कुछ खटकता जरूर था। एक दिन दोपहर में वह रसोई में खाना बना रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाली सविता अचानक घर आ गई। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था। सविता धीरे से बोली, रीना, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, लेकिन आज सुबह मैंने तुम्हारे पति अमित को कोर्ट के बाहर देखा था। वो किसी लड़की के साथ था और दोनों शादी के कागजों पर साइन कर रहे थे। रीना के हाथ से चम्मच गिर गया। क्या कह रही हो तुम? उसकी आवाज कांप रही थी। सविता ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए सोचा तुम्हें बता दूं। कहीं तुम्हें बाद में किसी और से पता चले तो ज्यादा बुरा लगेगा। रीना कुछ पल तक वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अमित की हर हरकत अब याद आने लगी। फोन छुपा कर रखना, देर रात तक घर आना और हर सवाल पर गुस्सा करना। शाम को अब अमित घर आया तो हमेशा की तरह सीधे कमरे में जाकर फोन देखने लगा। रीना उसके सामने खड़ी हो गई। अमित, आज तुम कहाँ गए थे? उसने सीधा सवाल किया। अमित ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, ऑफिस, और कहाँ जाऊंगा। रीना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, झूठ मत बोलो, मुझे सब पता चल चुका है। कोर्ट में किस लड़की से शादी करके आए हो तुम? अमित का चेहरा एक पल में उतर गया। कमरे में अचानक ऐसी खामोशी छा गई कि दोनों की सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। रीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज बिल्कुल ठंडी थी। आज सच सच बता दो अमित, वरना मैं अभी सास ससुर को बुलाकर सबके सामने पूछूंगी। अमित कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने जो सच बोला उसे सुनकर रीना के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अमित कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। फिर उसने धीरे से कहा, हाँ, मैंने शादी की है। रीना को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में तेज आवाज में कुछ फोड़ दिया हो। क्या? उसकी आवाज खुद उसे भी अजीब लगी। अमित ने नजरें झुका ली। मैं उस लड़की को 2 साल से जानता हूँ। उसका नाम नेहा है और हम दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली है। रीना के अंदर जैसे आग लग गई। 2 साल से? वह गुस्से से कांपते हुए बोली, मतलब जब मैं इस घर में तुम्हारी पत्नी बनकर रह रही थी, तब तुम बाहर दूसरी लड़की के साथ शादी की तैयारी कर रहे थे। अमित ने सफाई देने की कोशिश की। तुम समझ नहीं रही हो, बात ऐसी नहीं है। रीना जोर से बोली, तो कैसी है बात? बोलो अमित, कैसी है? इतने में बाहर से सास कमला देवी की आवाज आई, क्या हो रहा है तुम दोनों के बीच?
इतनी जोर जोर से क्यों बोल रहे हो? कमला देवी कमरे में आई तो देखा कि रीना की आंखें लाल है और अमित सिर झुकाए खड़ा है। रीना ने खुद को रोका नहीं। माँ जी, अपने बेटे से पूछिए आज ये किस लड़की से कोर्ट में शादी करके आया है। कमला देवी पहले तो चौंकी, फिर तुरंत अमित की तरफ देखने लगी। अमित, ये क्या कह रही है बहू? अमित ने धीरे से कहा, माँ, मैंने नेहा से शादी कर ली है। कमला देवी कुछ पल के लिए चुप रह गई, फिर अचानक बोली, तो इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? अगर अमित ने दूसरी शादी कर ली तो आसमान थोड़ी टूट पड़ा। रीना ने अविश्वास से उनकी तरफ देखा। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, उसकी पत्नी हूँ, और आप कह रही हैं कि इसमें हंगामा क्या है? कमला देवी ने ठंडी आवाज में कहा, देखो रीना, अगर मेरे बेटे ने दूसरी शादी की है तो जरूर कोई वजह रही होगी। शायद तुमने उसे वो खुशी नहीं दी जो उसे चाहिए थी। ये सुनकर रीना के अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। मतलब गलती भी मेरी ही है, उसने दर्द भरी हंसी के साथ कहा। कमला देवी बोली, हमारे जमाने में तो आदमी दो दो शादी कर लेते थे, घर चलता रहता था। तुम भी चुपचाप रहो और घर संभालो। रीना कुछ पल तक उन्हें देखती रही, फिर उन्हें धीरे से कहा, ठीक है माँ जी, अगर आपको लगता है कि मैं चुप रहूं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक ठंडा फैसला था। और उसी पल रीना ने मन ही मन तय कर लिया था कि अब वो ऐसा कदम उठाएगी जिससे अमित और पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रीना कुछ देर तक चुप खड़ी रही। कमरे में सास और अमित दोनों उसे देख रहे थे। उन्हें लगा कि वह रोएगी, चिल्लाएगी, लेकिन रीना का चेहरा अचानक बिल्कुल शांत हो गया। वह धीरे से बोली, ठीक है, अगर इस घर में मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो सकता है और आपको इसमें कुछ गलत नहीं लगता, तो अब मेरा फैसला भी आपको सुनना पड़ेगा। अमित ने घबराकर पूछा, कौन सा फैसला? रीना ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, कल सुबह मैं थाने जाऊंगी। कमला देवी तुरंत भड़क गई। थाने? किस बात का थाना? रीना ने ठंडी आवाज में कहा, दूसरी शादी करना कानूनन अपराध है। जब पहली पत्नी जिंदा हो और शादी खत्म न हुई हो तब दूसरी शादी करना सीधा केस बनता है। अमित का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। रीना, पागल मत बनो, इतनी सी बात के लिए पुलिस में जाओगी। रीना हल्की ठंडी हंसी के साथ बोली, तुम्हारे लिए ये छोटी बात होगी, लेकिन मेरे लिए ये मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। कमला देवी गुस्से से बोली, बहू, घर की बातें घर में ही ठीक लगती है, पुलिस कचहरी में जाने से बदनामी होती है। रीना ने तुरंत जवाब दिया, माँ जी, बदनामी तब नहीं हुई जब आपका बेटा चुपके से दूसरी लड़की से शादी करके आया, लेकिन जब मैं न्याय मांगूंगी तब बदनामी हो जाएगी। कमला देवी चुप हो गई। अमित थोड़ा नरम पड़ते हुए बोला, देखो रीना, हम बैठकर बात कर सकते हैं, इतना बड़ा कदम मत उठाओ। रीना ने साफ शब्दों में कहा, अब बात करने का समय निकल चुका है अमित। तुमने 2 साल तक मुझे धोखे में रखा और आज जब सच सामने आया तो सबको लग रहा है कि
मैं चुप रह जाऊंगी। इतना कहकर रीना कमरे से बाहर चली गई। उस रात पूरे घर में कोई ठीक से सो नहीं पाया। अमित बार बार रीना के कमरे के बाहर जाकर खड़ा होता, लेकिन दरवाजा बंद था। सुबह होते ही रीना तैयार होकर बाहर आई। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसमें उसकी शादी के सारे कागज थे। अमित ने घबराकर पूछा, कहाँ जा रही हो? रीना ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, वहीं जहां मुझे बहुत पहले जाना चाहिए था। और यह कहकर वह घर से बाहर निकल गई। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके इस कदम से कुछ कहीं घंटों में घर के अंदर ऐसा तूफान आएगा कि अमित और उसकी माँ दोनों की दुनिया हिल जाएगी। रीना सीधे थाने पहुंची। उसके हाथ में शादी के कागज थे और चेहरे पर वही ठंडी दृढ़ता। उसने अधिकारी को साफ साफ बताया कि उसका पति अमित पहली शादी होते हुए भी दूसरी लड़की से कोर्ट मैरिज कर चुका है। पुलिस ने कागज देखे और तुरंत नोटिस लिख दिया। उधर घर में अमित और उसकी माँ बेचैन बैठे थे। दोनों को लग रहा था कि शायद रीना गुस्से में गई है और थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। लेकिन दोपहर होते होते दरवाजे पर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। पुलिस वाले अंदर आए और सीधा बोले, अमित कौन है? अमित घबराकर खड़ा हो गया। जी मैं हूँ। अधिकारी ने कागज दिखाते हुए कहा, आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है कि आपने पहली पत्नी रहते हुए दूसरी शादी की है। आपको थाने चलना होगा। कमला देवी तुरंत बीच में आ गई। अरे साहब, ये तो घर का मामला है, बहू गुस्से में चली गई होगी। अधिकारी ने सख्ती से कहा, कानून में ये घर का मामला नहीं होता, ये अपराध है। अमित का चेहरा उतर गया। उसी समय बाहर खड़ी रीना भी अंदर आ गई। कमला देवी उसे देखते ही बोली, बहू ये क्या कर दिया तुमने? अपने ही घर को बर्बाद कर दिया। रीना ने शांत आवाज में कहा, घर तब बर्बाद हुआ था माँ जी, जब आपके बेटे ने मुझे धोखा देकर दूसरी शादी की थी। अमित ने पहली बार सच में डरते हुए कहा, रीना एक मौका दे दो, मैं उस लड़की से रिश्ता खत्म कर दूंगा। रीना ने सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, मौका तब मिलता है जब गलती एक बार हो, धोखा 2 साल तक नहीं चलता। पुलिस अमित को लेकर बाहर चली गई। घर के दरवाजे पर खड़ी रीना ने आखिरी बार उस घर को देखा जहां उसने 4 साल बिताए थे। फिर उसने धीरे से कहा, जिस रिश्ते में सम्मान नहीं बचता वहां रहना भी खुद के साथ धोखा होता है। और उसी दिन रीना ने फैसला कर लिया कि अब वह इस घर में वापस नहीं आएगी, बल्कि अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करेगी। कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।